हेलो दोस्तों, मैं जीत सर और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का थर्ड सेमेस्टर का अकाउंट्स का बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूनिक सा चैप्टर जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करेंगे गुडविल क्या होता है, और गुडविल स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानेंगे एसेट्स के बारे में। एसेट्स के बारे में अगर पूरा एक्सप्लेन आप समझ जाते हैं तो फिर गुडविल बेहतरीन ढंग से आप समझ पाएंगे। हालांकि एसेट्स के बारे में आप पहले से जानते हैं, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं क्लास 11 में, कि एसेट्स के कई तरीके का अलग अलग नेचर होते हैं, यानी संपत्ति हम लोग हिंदी में बोलते हैं, जो बिजनेस में इन्वेस्ट की जाती है प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से। ठीक है, जैसे हमारा अगर बिजनेस है तो यहाँ टेबल, चेयर, कुर्सी, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, है ना, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, कैश, बैंक बैलेंस, सब कुछ मेरा क्या है, एसेट्स है, यानी मेरा संपत्ति है। और एसेट्स का ही अलग अलग पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। तो पहले हम लोग एसेट्स को समझते हैं, फिर गुडविल को समझेंगे और फिर हम लोग बात करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में। एक एक स्टेप अगर आप समझेंगे तो एमसीक्यू से कहीं से भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। ठीक है, इसीलिए एमसीक्यू में आपको कायदे से बहुत ही अच्छे से जो है वो एक एक करके टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसेट्स के बारे में। एसेट्स दो तरीके के होंगे, एक फिक्स एसेट्स और एक करंट एसेट। जनरली दो पार्ट में डिवाइड किया गया। फिक्स एसेट्स के दो पार्ट होते हैं, एक हो गया टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। फिर से सुनिए, एसेट्स के दो पार्ट होते हैं, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स के दो पार्ट होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। और टेंजिबल जो होता है, उस टेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है द एसेट्स व्हिच कैन बी सीन एंड टच इज कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स, यानी ऐसी संपत्ति जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ऐसी संपत्ति को हम लोग टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। और इनटेंजिबल एसेट्स द एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी सीन एंड टच इज कॉल्ड इनटेंजिबल एसेट्स, और ऐसी संपत्ति जिसको ना ही छू सकते हैं, देख सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं, उसको इनटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। टेंजिबल एसेट्स में क्या क्या आ सकता है, तो टेंजिबल एसेट्स में आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग, तो यहाँ आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट्स एंड मशीनरी, प्लांट्स एंड मशीन, फर्नीचर एंड फिक्चर, फर्नीचर एंड फिक्चर, और आ जाएगा मोटर कार। और भी बहुत कुछ है, लेकिन इतना आप जान के रखें। ठीक है, इनटेंजिबल एसेट्स जिसको हम लोग ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं, उसमें आ जाता है गुडविल, ट्रेडमार्क। तो गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट राइट। और आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो हमारा टॉपिक होने वाला है गुडविल। ये हमारा टॉपिक होने वाला है गुडविल। ठीक है, इसके अलावा करंट एसेट में भी आप जान सकते हैं कि करंट एसेट में आ जाता है स्टॉक, फिर डेटर, फिर कैश, फिर बैंक, फिर बिल रिसीवेबल, फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारे होते हैं करंट एसेट्स। ये इनटेंजिबल एसेट्स के चार पार्ट होते हैं और ये टेंजिबल एसेट्स। आज हम लोग बात करेंगे गुडविल के बारे में। गुडविल का मतलब ही होता है नाम, प्रसिद्धि, शोहरत या ख्याति। आप बोल सकते हैं गुड नेम ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का एक अच्छा नाम जो कि प्रॉफिट कमाने में हेल्प करता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में हेल्प करता है दूसरे बिजनेस के कंपेयर में, उसको हम लोग एक्चुअल में गुडविल बोलते हैं। मतलब आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि गुडविल मीन्स द गुड नेम और रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस विच हेल्प द बिजनेस टू अर्न मनी। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि गुडविल एक ऐसा जो नाम होता है, एक रेपुटेशन होता है, जो एक गुड नेम होता है बिजनेस के लिए, जो आपको पैसा कमाने में हेल्प करता है। इट इज़ इनटेंजिबल नेचर, ये एक इनटेंजिबल नेचर का होता है, विच कैन नॉट बी सीन और टच, जिसको हम लोग ना ही छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं। और ये हो गया गुडविल। अब गुडविल के दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, तो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे गुडविल के बारे में कि गुडविल के टाइप्स कितने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इसको कि गुडविल दो तरीकों के होते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक होता है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल का मतलब साफ साफ समझ पा रहे हैं कि ऐसी गुडविल जिसको आपने जनरेट नहीं किया बल्कि परचेज किया। जैसे अगर हम अपने बारे में बात करें, जीत एडुकेशन है, जीत सर, तो हमने आज 12 सालों से पढ़ाया। ठीक है, धीरे धीरे एक एक करके स्टेप हुआ। हमने क्या, कोई भी कंपनी या कोई भी संस्था या कोई भी इंस्टीट्यूशन एक एक करके स्टेप जो है वो ऊपर उठता है, और बाद में 12 सालों के बाद अगर वो एक ब्रांड बनता है, एक नाम अच्छा होता है, तो वो गुडविल जो क्रिएट हुई है वो परचेज गुडविल नहीं है, वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। ठीक है, लेकिन परचेज गुडविल क्या होता है, जिस गुडविल को आपने परचेज किया है, किसी का नाम परचेज किया या कोई दूसरी कंपनी आपने खरीद लिया उस नाम से और उसी नाम को आप यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम लोग क्या बोलेंगे, परचेज गुडविल बोलेंगे। जैसे मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने नोकिया को खरीद लिया और नोकिया नाम ही यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परचेज गुडविल ही बोलेंगे। तो दो तरीके के गुडविल होते हैं। आप समझ गए गुडविल क्या होता है, उसका डेफिनेशन। गुडविल कहाँ से आया, ये एक इनटेंजिबल एसेट्स का पार्ट होता है और इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स का पार्ट होता है। और फिक्स एसेट्स को हम लोग नॉन करेंट एसेट भी बोलते हैं और ये एसेट्स का पार्ट होता है।
क्लियर है भाई। तो एसेट्स, फिक्स एसेट्स या नॉन करेंट एसेट, जिसके भीतर इंटेंजिबल एसेट्स में आता है गुडविल। और गुडविल के दो टाइप होते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेज गुडविल। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब कि खुद से जनरेट हुआ है, और परचेज गुडविल का मतलब होता है जिसको आपने परचेज। अगर आप बोलोगे हमने ना नोकिया नाम का जो ब्रांड है उसको 5 करोड़ में खरीद लिया या 50 करोड़ में खरीदा, तो अगर 50 करोड़ में खरीदा तो इस गुडविल की वैल्यू कितनी हो गई? 50 करोड़। तो परचेज गुडविल में वैल्यूएशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी परचेज किया हुआ है। ठीक है, तो फिर क्या चीज़ करने का जरूरत होता है? वैल्यूएशन। फिर लाए क्यों सर, जब जरूरत ही नहीं है वैल्यूएशन का? वैल्यूएशन करने की जो जरूरत पड़ती है वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। इस सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कैसे कैलकुलेट करेंगे? यानी आपके जो सिलेबस में है वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। याद रखिएगा, परचेज गुडविल अगर वैल्यू दिया हुआ है तो आप आराम से इसको बैलेंस शीट में शो कर सकते हैं, बैलेंस शीट में आप इसको शो कर सकते हैं। लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल आपने बनाया। अब अगर हम बोलेंगे कि जीत सर आपका कितना नाम है, तो कोई बोलेगा अच्छा नाम है। कितना नाम है? तो कितना नाम है? 5 किलो, 10 किलो, 50 ग्राम, ठीक है, या 5 मीटर या 5 फीट। सर नाम को फीट मीटर से थोड़ी माप सकते हैं, तो किससे माप सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ मनी। हाँ, मनी में माप सकते हैं कि बहुत नाम है तो 10 लाख का नाम होगा या 20 लाख का नाम होगा गुडविल, अच्छा नाम है, ठीक है। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? आखिर वैल्यूएशन तो दिखाना पड़ेगा ना। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो है वो अलग अलग मेथड को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हमने दिखाया सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग 3 मेथड का सहारा लेंगे, जिसमें पहला नंबर आएगा एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये हम लोग क्या बता रहे हैं? कैलकुलेशन। याद रखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम लोग बोल सकते हैं, तो हम लोग वैल्यूएशन ही लिख देते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में सबसे पहला मेथड आप यूज करेंगे कौन सा? एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा आप मेथड यूज करेंगे कौन सा? दूसरा मेथड हो जाएगा सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। और तीसरा आप यूज करेंगे कैपिटलाइज मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो 3 तरीके के मेथड हो गए, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक सुपर प्रॉफिट मेथड और एक कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। ये 3 प्रॉफिट मेथड को आपको सीखना है। एवरेज प्रॉफिट मेथड के भीतर जो है वेटेड एवरेज मेथड भी हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो बात की बात है, जब आएगा तो आपको समझा जाएगा। मोस्टली आपको इन 3 टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो आशा करते हैं कि अभी तक का आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा कि गुडविल कहाँ से आया, गुडविल कितने तरीके के होते हैं और कौन से गुडविल की वैल्यूएशन जरूरत होती है।